नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश। आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ये जो चैनल है मेरा दीपेश तिवारी एजुकेशन, ये मैं हमेशा से प्रयासरत हूँ कि आप लोग सफल हों और इस सफलता में मेरा जितना भी सहयोग हो सकता है वो किसी न किसी रूप में मिले आपको। ठीक है, ये एक छोटा सा प्रयास है आपकी सफलता से थोड़ा जुड़ने का। आप लोग सफल होंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए मैं इस मंच पर आया, इस प्लेटफॉर्म पर आया, क्योंकि ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं 2 4 10 20 50 100 लोगों से नहीं, पूरी दुनिया से जुड़ सकता हूँ। तो अपने आप में एक बहुत खुशी मिलती है मुझे कि जो भी मैं आपको दे सकूँ हमारे छोटे छोटे प्रयासों से, जो भी मैं लेकर आता हूँ, जब भी मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी समय पर होती है। जैसे कि इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं बहुत अंदर से मुझे कितना अच्छा फील होता है ये मैं ही जानता हूँ। तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मैं आपके किसी रूप में आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरे विचार सुन के कैसा लगा। चलिए, आज के हमारे जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक है लैंगिक विभेद एवं रूढ़िबद्धता। लैंगिक विभेद विभेद मतलब सेक्सुअल डिफरेंसेस, और रूढ़िबद्धता मतलब स्टीरियोटाइप्स। लैंगिक विभेद का मतलब ये है दोस्तों कि लड़का और लड़की दोनों में विभेद करना। हमारे समाज में ये बहुत ही दिनों से व्याप्त है। हम लड़के को किसी अलग नज़र से देखते हैं, लड़कियों को किसी अलग नज़र से। वो पहले से ही हम में कायम है। कोई लड़का आता है तो हम समझते हैं कि इसका जो रोल है समाज में वो अलग है और लड़की का रोल अलग है। हम पहले से ही सोच लेते हैं कि लड़का है तो ये बाहर के काम करेगा और लड़की है तो ये घर के काम करेगी, चूल्हा चौका करेगी। ठीक है, और लड़के जो हैं बाहर के काम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। हाँ, और लड़कियां अंदर ही रहेंगी घर के, और थोड़ा बहुत इनको पढ़ा दिया जाएगा, मतलब नाम के लिए शिक्षित कर दिया जाएगा, फिर इनकी शादी कर दी जाएगी। आज भी बहुत ही गहराई से ये व्याप्त है ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपसे ये सब डिस्कशन कर रहा हूँ। आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं हमारे समाज में जहाँ पे काम तो दोनों एक जैसा करते हैं, लड़का और लड़की सेम काम कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों को आज भी कम वेतन दिया जाता है, कम पेमेंट दिया जाता है सेम काम का। तो ये अपने आप में बहुत बुरी बात है। हमको काम से मतलब है, काम जब दोनों दोनों का समान है, एक जैसा काम कर रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस क्यों कर रहे हैं हम? जब बराबर काम एक लड़का और लड़की, एक महिला और पुरुष पुरुष दोनों भी कर सकते हैं, तो उनका जो मेहनताना है, जो उनका पारिश्रमिक है, वो भी बराबर होना चाहिए। तो ये सब हमारे समाज में व्याप्त है। लैंगिक विभेदता इसका एक उदाहरण है, और बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कि लड़कियां हैं, वो उनको पहले ही मान लिया जाता है कि ये घर के काम करेंगी और ज़्यादा खेलेंगी कूदेंगी नहीं। ऐसा माना जाता है क्योंकि लड़कियों की जो शारीरिक संरचना है वो ऐसी नहीं होती कि वो बाहर के काम कर सकें। और लड़कों को कहा जाता है कि आप बाहर के काम करो, घर के काम में हाथ मत बटाओ, बहनें आपकी कर लेंगी, या घर में जो स्त्रियां हैं वो कर लेंगी। पर ये बहुत ही गलत बात है। हमें इंसान को इंसान के तौर पर देखना चाहिए। लड़का हो या लड़की, वो सारे काम सभी लोग कर सकते हैं। इस तरह से हम उनको एक दायरे में बंद कर देते हैं, तो जो उनमें अंतर्जातीय उनमें प्रतिभा है वो निखर के सामने नहीं आ पाती। मान लीजिए, अगर ऐसा मान लिया जाता संजीव कपूर जी के घर में। संजीव कपूर एक बहुत बड़े शेफ़ हैं, जाने माने शेफ़ हैं, पूरे इंडिया में उनका नाम है, इंडिया में नहीं दुनिया में उनका नाम है। तो अगर इनके घर में भी ऐसा ही बोला जाता कि आप खाना मत बनाओ, इनका रुझान खाना पकाने में था, बहुत ही अच्छा खाना बनाते थे, तो इनको नहीं बनाने दिया जाता घर में कि नहीं आप घर के बाहर के काम करो, आपकी बहनों को ही खाना बनाने दो, तो क्या ये इतना बड़ा नाम कमा पाते, इतना आगे बढ़ पाते दुनिया में? सेम ऐसे ही सिंगिंग की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए किसी कॉलेज में या स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होता है, तो लड़कियों को जो टीचर्स होते हैं खुद से चुन लेते हैं कि आप अच्छा गा सिंगिंग कर सकती हो, क्योंकि ऐसा पहले से लोग मानते रहते हैं कि लड़कियों की जो आवाज़ है वो सुरीली होती है और लड़कों से बेटर सिंगिंग कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन किशोर कुमार जी हैं, कुमार सानू जी हैं, उदित नारायण जी हैं, तो क्या ये किसी से कम है? इन्होंने इतना नाम कमाया हुआ है सिंगिंग की दुनिया में कि ये तो अमर हो गए हैं, जीते जी। ये सदियों तक याद किए जाने वाले नाम हैं, कभी भी इनको भुलाया नहीं जा सकता इनके योगदान को, क्योंकि ये हमारे अंतर्मन में बसे हुए हैं।
इतनी मीठी, इतनी सुरीली आवाज़, अगर आप किसी भी डिप्रेशन से गुजर रहे हो तो इनमें से किसी के भी आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स आप सुन लो तो आपको कितना अच्छा लगता है, कितना हल्का महसूस होता है। तो ये सब है। इसी तरह से लड़कियों को कहा जाता है कि आप घर के काम करो, घर के बाहर मत निकलो, ठीक है, और आप खेलो मत। तो ज़रा इन पर गौर कीजिए। ये जो नाम है दो तीन, झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में परचम लहराया हुआ है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इनको जानती है आज की डेट में। और मैं तो दो ही नाम लिख रहा हूँ सिर्फ उदाहरण के लिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ समय की क्योंकि कमी है मेरे पास, इसलिए तो बुरा मत माने। आप सभी लोग अपने आप में एक अचीवर हैं, विनर हैं, चैम्पियंस हैं, और मैं आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही घरों में माना जाता है, समाज में माना जाता है कि लड़कियाँ इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छा नहीं कर सकती, उनको आर्ट्स लेना चाहिए, होम साइंस पढ़नी चाहिए। पर इनके बारे में अगर जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। कल्पना चावला जी हैं, सुनीता विलियम्स जी हैं, तो इन्होंने कितना नाम कमाया है। इन्होंने धरती पे नहीं, आसमान की दुनिया में भी नाम कमाया है। इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट्स थी ये, अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने करी हुई है, और सदियों तक अमर हैं ये, सदियों तक इनके नाम याद किए जाएंगे। कभी भी इनको योगदान जो है इनका कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अवनी चतुर्वेदी जो हमारे देश के रीवा जिले की हैं, इन्होंने पहला फाइटर जेट शायद चलाया है। बहुत बड़ी फ्लाइंग ऑफिसर है ये इंडियन एयरफोर्स में, तो ये न्यूज़ में थी। तो इनका भी नाम लेना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी समझ रहा था, इनका भी नाम लेना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मेरी छोटी सी जो बोर्ड है इसमें सबके नाम नहीं आ पाएंगे, पर मैं सबको सलाम करता हूँ, दिल से प्रणाम करता हूँ। और ऐसा कई घरों में माना जाता है कि जो लड़कियां हैं वो बेटर मैनेजर नहीं हो सकती, अच्छी प्रबंधक नहीं हो सकती। तो ज़रा इन पे गौर करें। इंदिरा नूई, ये पेप्सी को, जो अमेरिकन कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, पेप्सी ब्रांड जो है, वो इनकी सीईओ हैं। और इन्होंने अपने सीईओ बनने के बाद पेप्सी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। आप सब जानते होंगे, पर इनको भी जानना चाहिए आपको। इसके अलावा चंदा कोचर हैं, वो आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी हुई थी, कुछ समय पहले वो विवादों में आई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केस उन पे चल रहे हैं, पर उन्होंने बहुत अचीव किया है। ये सब लोग बहुत अपने दायरे से ऊपर उठ के इन्होंने नाम कमाया है दुनिया में। और सिर्फ लड़कियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लड़के भी सेम ऐसे ही हैं। जैसे संजीव कपूर का मैंने उदाहरण लिया, ठीक है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं हमारे समाज की हैं कि हम जो लड़कियां हैं और लड़के हैं उनको पहले से कुछ मान के बैठते हैं कि लड़के बाहर का काम करेंगे, लड़के कुछ खास काम करेंगे, लड़कियां कुछ खास काम करेंगी। और उनको एक स्टीरियोटाइप जो है, रूढ़िबद्धता जो हमारे समाज में है, उसकी वजह से हम उनको बांध के रख देते हैं कि नहीं तुम यही काम करो और तुम ये काम करो। पर हमें करना क्या है? एज अ टीचर आपको क्या करना है? एज आप जो समाज के व्यक्ति हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आप मनुष्य को मनुष्य के रूप में ही देखें। लड़का लड़की में विभेद मत करें, वो उनकी बायोलॉजी है। कोई लड़का पैदा होता है और लड़की के रूप में कोई पैदा होता है, कोई लड़के के रूप में पैदा होता है, ठीक है। तो ये भगवान के ऊपर है किसको कि उन्होंने क्या बना के भेजा है। लेकिन उनको किसी दायरे में मत बांधिए कि लड़कियां हैं तो घर का काम ही करेंगी, लड़के हैं तो बाहर का काम करेंगे, लड़के हैं तो क्रिकेट खेलेंगे, लड़के हैं तो सिंगिंग नहीं करेंगे, लड़कियां हैं तो सिंगिंग करेंगी, और लड़कियां झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी और लड़के नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें गलत हैं। सबको सारा काम करने दें, छूट दें उनको, उनके मन का काम उनको करने दें। लड़कों को भी बोलें कि वो घर के काम में हाथ बटाएं, अपनी बहनों का जो है हेल्प करें, मम्मियों का हेल्प करें, अपनी माताओं का हेल्प करें किचन में, घर के कामों में। और लड़कियों को भी छूट होनी चाहिए कि वो बाहर के काम कर सकें, अपने मन मुताबिक वो गेम्स खेल सकें, ताकि इनके जैसे जो हैं हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, तो इनकी तरह वो भी आगे बढ़ सकती हैं। कई बहुत सारे गेम्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट ही है, तो दुनिया में वो भी नाम कमा सकती हैं। नहीं तो फिर अगर आपने उनको एक दायरे में बांध दिया कि आपको घर के काम करने हैं, तो बेचारे फिर वो तो वही करते रह जाएंगे। फिर उनके टैलेंट का क्या? जो उनमें अंतर्जातीय प्रतिभा थी, इनबॉर्न जो उनमें टैलेंट था, वो तो ख़त्म हो गया उसके साथ ही।
तो ऐसा समाज हमको बनाना है जिसमें ये सब दायरे ख़त्म कर दिए जाएं। लड़का लड़की का जो विभेद है वो ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उनको उनकी बायोलॉजी के हिसाब से पहले से बंटवारा ना कर दिया जाए कि तुम सिर्फ ये काम करोगे, तुम सिर्फ ये काम करोगे। तो जो हमारे समाज में रूढ़िबद्धता है उसको ख़त्म करना है। साथ ही साथ जो हमारा क्लासरूम है, एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें कायम हैं। आज आज की बात मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई लड़का किसी टीचर की बात पे किसी टीचर ने उसको डांट दिया और लड़के ने थोड़ा रो दिया, तो टीचर कई बार बोल देते हैं कि कैसे लड़के हो तुम, लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़की हो क्या। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। रोने पर इमोशन सिर्फ लड़कियों को तो ही नहीं होते हैं, लड़कों में भी इमोशंस होते हैं। तो ये ह्यूमंस हैं, हम सब में इमोशंस होते हैं और उसके हिसाब से ही हम रिएक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्लासरूम से और पूरे समाज से, पूरे परिवार से ही ये सब चीज़ें हटनी चाहिए। ठीक है, यही इस जो सारा टॉपिक है इसका उद्देश्य है आपको ये बताने का। तो कई बार एग्ज़ाम्स में क्या आता है कि कोई सब्जेक्ट है, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि लड़कियां जो हैं वो गणित में कमज़ोर होती हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो आप इस कथन से ऑप्शन ए पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, बिल्कुल सहमत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं किसने कहा। अभी एक मूवी आ रही थी शकुंतला देवी करके, तो देखिए उन्होंने कितना नाम कमाया। शकुंतला देवी ने इतनी बड़ी मैथमेटिशियन बनी है। वैदिक मैथ्स जो है शायद उन पर ही आधारित है वो, उसमें विद्या बालन जो है वो लीड रोल कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल असहमत ही करना है। ठीक है, लड़की और लड़के से कोई लेना देना नहीं, मैथ्स का या किसी भी सब्जेक्ट का। हर व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, सीख सकता है, उसका प्रयास है, उसका उसमें इंटरेस्ट है। जितना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट होगा, जितना उसमें एप्टीट्यूड होगा, वो उस चीज़ में आगे बढ़ जाएगा, उस चीज़ को वो सीख लेगा उतनी आसानी से। ठीक है, सेक्सुअल स्टेरियोटाइप्स जो हैं और डिफरेंसेस जो हैं, उसके लिए, उसको समझने के लिए आप चक दे इंडिया एक मूवी आई थी वो देख लीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे तरह से इसे समझाया गया है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों की। जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसमें हॉकी टीम जो रहती है, तो जो मैनेजमेंट रहता है इंडियन हॉकी फेडरेशन शायद, तो वो वर्ल्ड कप में भेजने से मना कर देते हैं क्योंकि वो लड़कियों की टीम रहती है और उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं रहते। तो फिर इसके जो स्टार कास्ट हैं, शाहरुख खान जी थे, उन्होंने कबीर खान की बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया है इसमें कि कैसे वो लड़कों का ही लड़कियों के साथ मैच करवा देते हैं और ये बता देते हैं कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। और लड़कियों को ये बताते हैं कि आप दुनिया जीत सकती हो, आप पूरी दुनिया पे आपका नाम हो सकता है, विश्व विजेता आप बन सकती हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमको क्लासरूम में, अपने समाज में, अपने परिवार में। किसी भी बंधन में नहीं बांधना है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। उनको उनकी जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है उनमें, उसको बढ़ाने का मौका देना है पूरा। तो ये है लैंगिक विभेद और स्टीरियोटाइप्स। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पहचान में हैं, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझसे अपने दिल की बात ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जो बहुत ही अच्छा होगा, क्वालिटेटिव होगा, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही हेल्प मिल रही होगी, मेरी सेवा से आप लोग संतुष्ट होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।